जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। मतलब रस क्या है, रस कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, रस की परिभाषा काव्य को पढ़ते समय, सुनते या देखते समय, पहली बार गलती हो गई था। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या? काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। साथियों, रस के प्रकार। वर्तमान में 11 रसों की चर्चा की जाती है, पर अब लोग सिर्फ 9 ही रस पढ़ते हैं। तो चलो हम 11 का 11 पूरा पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस और 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस मतलब भक्ति रस। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, हो गया। ठीक है, चलते आगे। अब हम देखने वाले हैं रस और उनके अस्थाई भाव। मतलब रस और उनका अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है? रति। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। क्या होगा? शोक। उसके बाद वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य भी कह सकते हैं, विस्मय भी कह सकते हैं। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है और विभत्स रस का जो गुस्सा, इसको घृणा भी बोलते हैं, मतलब घृणा। और शांत रस का निर्वेद या निर्वृत्ति। वात्सल्य रस का वात्सल्य, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, वात्सल्य। और भक्ति रस का अनुराग। ठीक है। रस इधर है, इधर उसके स्थायी भाव है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, रस और उसके स्थायी भाव ही बताइए। ठीक है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे चलिए। साथियों, हम रस को, जो भी रस होगा उसको बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे, ज़्यादातर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को देखिए, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तथा जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इस रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। देखिए, इसको आप समझिएगा। ये श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है उसे ही आप श्रृंगार रस कह सकते हैं। और इसका जो स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक संयोग और वियोग। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे संयोग और वियोग रस का मतलब परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संयोग रस। संयोग का अर्थ है मिलन, अर्थात नायक और नायिका का पारस्परिक मिलन के परिणाम स्वरूप जो प्रेम रूपी आनंद की अनुभूति होती है उसे संयोग रस कहते हैं या फिर वह कहलाता है। ठीक है। संयोग रस का मतलब, संयोग का मतलब मिलना होता है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि ये संयोग का मतलब मिलना होता है। एक बार आप इसे फिर से पढ़ लीजिए। संयोग का अर्थ मिलन, अर्थात नायक और नायिका का पारस्परिक मिलन के परिणाम स्वरूप जो प्रेम रूपी आनंद की अनुभूति होती है संयोग रस कहलाता है। ठीक है। इसके उदाहरण को देखेंगे हम।
कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तमन में शीतल मंद बयार। इसका ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप चाहे तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्रृंगार रस का दूसरा जो है भाग वियोग रस। वियोग रस का बहुत ही सिंपल ये परिभाषा है, आप पढ़ सकते हैं। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, अर्थात विरह का वर्णन होता है। ठीक है, जिसमें नायक और नायिका का विरह यानी बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वही वियोग रस कहलाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। मतलब कह रहे हैं, इसमें राधा जी का वर्णन है। राधा जी किसी हवा से कह रही हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह में, यानी कि श्री कृष्ण के विरह में मैं रो रो के पागल हो रही हूँ, आप जाके उन्हें मेरे दुख का कथा सुना देना, यानी श्याम को मेरे दुख का कथा सुना देना। ठीक है, चलते हैं आगे। अपना अगला रस है जो है कि हास्य रस। हास्य मतलब हंसना। हास्य रस की परिभाषा बहुत सिंपल है। जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा, विकृति, रूप, आकार, आकृति को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। मतलब आप जब किसी अटपटे चीज़ को देखकर हंसने की मन में भावना उत्पन्न होती है, उसी को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास। ठीक है साथियों, आगे चले। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब हास्य रस का उदाहरण भी देख लीजिए। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है, इसमें हंसने का एक रस है। ओके साथियों, आगे चले। करुण रस। करुण रस यानी क्या होता है? करुण रस की परिभाषा आप देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस कहलाता है। आप इसे बहुत सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, जब हमसे बिछड़ जाता है या फिर वो हमसे बहुत दूर चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जो हमें दर्द होता है, दुख होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। कह रहा है, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये इसमें कोई सांप है। ठीक है, जो सांप है उसकी जननी है, उसने अपना मड़ी खो दिया है। मड़ी मतलब आप समझते हैं, सांप लोगों का मड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसको कुछ अच्छे तरीके से कर दे रहे हैं ये। ठीक है, हो गया। चलिए आगे। अब हमारा चौथा है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। इसका परिभाषा, जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण, जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर ये करुण रस गलत लिखा गया है। यहाँ पर करुण नहीं होगा, यहाँ पर होगा रौद्र। रौद्र रस होता है। क्या होता है? रौद्र रस होता है। ठीक है साथियों, वहाँ पर क्या हो जाता है? रौद्र रस। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। कह रहा है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। बस 2 लाइन का। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे। चले? ठीक है, चलिए। अब अपना रस जो है वीर रस। भैया परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रस यही है। क्या? वीर रस। वीर रस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका परिभाषा तैयार किया है। देखिए,
जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना आदि के पढ़ने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। मैं सिंपल, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और हमारे अंदर उत्साह बढ़ रहा है कि हम भी विलन को मारे, उसी तरीके से हमारे अंदर जब उत्साह बढ़ता है तो क्या होता है, वीर रस आता है। ठीक है। अब वीर रस जो है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अभी आपने पीछे वाले पृष्ठ में पढ़े हैं। ठीक है। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपने तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ा होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। आगे चलते हैं भयानक रस की तरफ। भैया भयानक रस, जब किसी वस्तु, दृश्य या कहानी को सुनकर या देखकर भय की भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। मतलब जब हम किसी ऐसे विचित्र चीज़ को देखें जिससे हम डर जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस। और भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, भय होता है। ठीक है। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटील काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटील काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ठीक है, फन फैलाए व्यालों सी। तो ये इसका परिभाषा हुआ, ये इसका उदाहरण हुआ। भैया ये 9वीं से लेकर 12वीं तक पूछा जाता है रस, जो भी आप पढ़ रहे हो। आप कक्षा 9वीं से रस आपके ज़िंदगी में कक्षा 9वीं से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी तक रहता है, लेकिन कक्षा 12वीं तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप आज ही अभी ही से अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। अब अपना 7वां रस है विभत्स रस। विभत्स रस परिभाषा, इसका अस्थाई भाव जुगुस्सा यानी घृणा होता है। क्या होता है, घृणा होता है। जिन वस्तुओं या आकृतियों को देखकर या वर्णन को सुनकर जब घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर वत्स रस होता है। ठीक है। घृणा मतलब आप समझते हो, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बनाया है इसका। और अब आप देखिए इसका उदाहरण, सिर पर बैठे काग आँख दोई खात। देखिए इसका शब्द ही सुन के घृणा उत्पन्न हो रहा है। निकरता खींचत जीव ही इसहार, अतही आनंद उर धारता। ठीक है, ये इसकी परिभाषा और ये इसका उदाहरण। आगे चलिए। 8वां नंबर है हमारा अद्भुत रस। इसका परिभाषा देखिए, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसका सिंपल सा एक भाषा है भैया, कि जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य मान जाए या फिर हमारे अंदर विस्मय उत्पन्न हो जाए, वही तो अद्भुत रस है। अद्भुत रस पढ़ने में बहुत ही अद्भुत है। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, इसका उदाहरण भी है। ये क्या है, ये विधि है। अच्छा लोग ये क्या लिखा है, विधि लिखा है। ठीक है, आगे चले भैया। हमारा 9वां नंबर यानी 9 नंबर का जो रस है शांत रस। शांत रस है, शांति पूर्वक पढ़िए। वह काव्य भाव जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर शांत रस होता है। सिंपल, वह काव्य भाव जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, आप उदाहरण इसका देखिए। मन रे तन कागज का पुतला। कोई कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध विनाशी जाए झड़ में, गर्व करे क्यों इतना। ठीक है, इसका उदाहरण हुआ। अब हमारा 10वां नंबर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वह है, क्या वात्सल्य रस वह है जिससे अनुराग स्नेह का भाव होता है, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है।
अब देखिए इसका उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया जी कह रहे हैं अपनी मैया जी से, मैया मोरी मैं माखन नहीं खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। बरबस मुख लपटायो मतलब जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगायो है। ठीक है, रस हमारा अंतिम भक्ति रस, बहुत ही सिंपल। जब काव्य में ईश्वर की महिमा का उल्लेख हो या उसे सुनकर भगवान के प्रति समर्पण की भावना हो तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। मतलब जहाँ पर ईश्वर की चर्चा हो रही हो और उसे सुनकर हमारे मन में भी प्रभु के प्रति समर्पण की भावना आ जाए, वही क्या है, भक्ति रस है। क्या है, भक्ति रस है। चलिए इसका उदाहरण भी देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, ना कीछो ना कछु किया ना करी सकया, ना करण जोग शरीर, जो कछु किया हरि किया, ताथय भया कबीर कबीर। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमने कुछ ना किया है और ना कर पाऊंगा। ठीक है, जो कुछ है, ये जो शरीर है वो हरि ने दिया है और हरि ने ही सब कुछ किया है। तो साथियों हो गया, हमने पढ़ लिया पूरा 11 के 11 रस को। तो जाते जाते धन्यवाद तो बनता है, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। तो चलिए बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। ठीक है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये गुरुजी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जो कि आपका ही परिवार का सदस्य है। ठीक है साथियों, चलते हैं। ये रस जो अभी तक आपने पढ़ा पूरा, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। कक्षा 9वीं से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी बहुत ही काम आता है साथियों। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमने एक एक को अच्छे से पढ़ाया है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।